राजा का उत्तराधिकारी। एक समय की बात है, एक राजा हुआ करता था जो बहुत बूढ़ा हो चुका था। राजा के 3 बेटे थे। बहुत चिंतित था कि उसके पुत्र में से कौन उत्तराधिकारी होना चाहिए। उसके लिए अपने बेटे के बीच अगला राजा चुनना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो उन सभी से बहुत प्यार करता था। एक दिन उसके मन में विचार आया। उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और उनसे कहा, मैं आप में प्रत्येक को एक बीज दे रहा हूँ। आप गमले में इससे लगाएंगे और जिसका पौधा सबसे अच्छा और खूबसूरत होगा, उससे ही राजा चुना जाएगा। बेटों ने बीज लिया और वहाँ से चले गए। 3 अब उसी की देखभाल में लग गए। तीनों अब उसी की देखभाल में लग गए। वे समय समय पर खाद और पानी देते रहते थे। कुछ महीने के बाद 2 भाइयों के पास खूबसूरत फूल और हरी पत्तियां के साथ गमले पर सुंदर पौधे नजर आ रहे थे। लेकिन सबसे छोटे बेटे का गमला खाली था। हालांकि उसने अपने बीज और गमले की बहुत अच्छी देखभाल की, लेकिन उसके गमले में कोई पौधे नहीं बढ़े। जब उसने देखा कि उनके भाइयों के पौधे बहुत सुंदर दिख रहे हैं, तब वो बहुत दुखी और चिंतित हो गया कि वो अपने पिता को क्या दिखाएगा। एक दिन राजा ने सभी भाइयों को अपने पौधे दिखाने के लिए बुलाया। पिताजी, देखो हमारे पौधे कितने सुंदर हैं। और उन बेटों ने कहा जिनके गमला पर पौधे थे। राजा ने सबसे छोटे बेटे से पूछा, आपका पौधा कहाँ है? आपका गमला खाली है। बेटे ने जवाब दिया, पिताजी मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन मेरे गमलों में पौधे नहीं बढ़े। राजा ने कहा, नहीं, तुम्हें खेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने जो बीज तुम सबको दिए थे वे उबले हुए बेकार बीज थे। उन बीज की मदद से कोई पौधा उगाया नहीं जा सकता। तुम्हारा भाइयों ने मुझसे झूठ बोला। जब उन्होंने देखा कि उनके पौधे नहीं बढ़ रहे थे, उन्होंने अपने गमलों में अन्य बीज लगाए दिए। उनके पौधे अन्य बीज से हैं, लेकिन आप ईमानदार थे और आपने मुझे सच बताया। राजा के सबसे महत्वपूर्ण गुण में से एक यह है कि ईमानदार होना चाहिए। तो मेरे प्यारी बेटे, आप अगले राजा होंगे। शिक्षा। ईमानदार सबसे अच्छी नीति है, क्योंकि ईमानदार लोगों को ही सब कुछ मिलता है। ईमानदार लोगों को ही भगवान भी पसंद करते हैं। ईमानदार लोगों को ही लोगों के पास बैठना उठना होता है। इसलिए ईमानदार रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमको सीखने को मिलता है कि ईमानदार रहना कितना ज़रूरी है। एक सिंहासन के लिए लोग कितना झूठ बोलकर उस पर लड़ के उल्टा पुल्टा कर देते हैं। यहाँ पे भी आप देखें कि जो आदमी अपने गमले में कुछ नहीं उगा, तो उसने क्या किया, उसको दूसरा बीज ला के डाल के उसको उगाए। लेकिन जो सबसे छोटे बेटे ने कुछ नहीं किया, बस ऐसे ही था।